अगर आपके पास भी पुरानी फैशन का एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज़ रखा हो तो ये वीडियो अवश्य देखिए। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने ये नेक बनाना दिखाया था आपको, लेस का रीयूज़ करके बताया था किस तरह से हमें मल्टी कलर वाली लेस को यूज़ करके एक यूनिक गला बनाना है। तो ये गला बड़ा था, इसको हम अंदर इनर बनाने वाले थे, फिर मैंने इनर को कैंसिल किया और ये देखिए एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज मुझे मिल गया। तो मैं इसमें से पेच निकाल करके इस पूरी कुर्ती को एक डिज़ाइनर रूप दूंगी। तो देखिए, इस ब्लाउज़ का और मल्टी कलर लेस के सारे कलर सेम हो रहे हैं, सेम मैचिंग का मुझे ये मिल गया था, तो मैंने ये ले लिया। अब देखिए, ये फ्लावर वाला जो पोर्शन है उसको हम गले में लगाएंगे, उल्टी तरफ से लगाएंगे। ये बाजू है हमारे ब्लाउज़ की, तो इसको देखिए ऊपर से गोलाई और बीच में हमें फ्लावर को रख करके इस तरह से निशान लगा लेने हैं। और इस निशान के आगे से 1 इंच दूर पे हमें एक निशान और लगा देना है और फिर उसको हमें कटिंग कर देनी है, क्योंकि हमारा ये कपड़ा सिलाई में भी जाएगा, तो इसलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और बराबर फिनिशिंग से कट कर दिया है। बाकी बची हुई आस्तीन को भी हमें यूज़ लेंगे, उसमें से भी हमें पेच वर्क निकालना है और पेच को हम किस तरह से निकालते हैं वो भी मैं आगे दिखाऊंगी। तो देखिए, हमने बराबर जहाँ तक निशान लगाया था 7 इंच का गले पर, उस निशान से हमें जोड़ते हुए अच्छे से पिनअप कर लेना है। देखिए, ये 7 इंच गला हमारा रह गया है, सिलने के बाद ये 6.5 इंच हमारा प्रॉपर नेक रह जाएगा। अब इसके ऊपर हमने मल्टी कलर की इस तरह से लेस और लगा देनी है, ताकि इससे भी और प्यारा सा लुक आएगा। तो पिन को निकालेंगे और इसको हटा करके हमें इसके ऊपर इस तरह से ये वाली लेस लगा देनी है, जिसमें हमें सिर्फ मल्टी कलर के धागे ही दिखाने हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आप ऊपर की साइड में ये वाली लेस लगा करके बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। पुराने ब्लाउज हर घर में मिल जाते हैं दोस्तों। ये बहुत पुरानी डिज़ाइन का ब्लाउज़ था जिसको स्टिच नहीं किया गया था, रखा था, तो आज ये काम आ गया है। तो कोई भी चीज़ रखी हुई हमारे कभी ना कभी काम आ ही जाती है। मैंने इसमें इनर प्रिंटेड कपड़े से लगाने का सोचा था, लेकिन उससे बेटर ये लग रहा था, तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। अगर फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। बड़ा ही प्यारा तरीके से मैंने इस नेक को बनाया है, बहुत ही आसान तरीके से, और कलरफुल है। और वाइट ऑफ वाइट के ऊपर ये कलरफुल डिज़ाइन बहुत ही प्यारी लग रही है दोस्तों। तो ये देखिए, ये हमारा नेक बन करके तैयार हो गया है। अब देखिए, ये दूसरी आस्तीन है, इसमें से हमने इन पेच को निकाला है। एक आस्तीन का कपड़ा हमने गले में लगा दिया और दूसरी आस्तीन का ये नीचे का बॉर्डर है, जो अलग अलग पेच है, इनको हमने कट करके निकाल लिया है। बाकी के सारे पेज को हम आगे यूज़ करेंगे, वो भी आगे पूरा वीडियो देखते रहिएगा हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, साइड से हमने सारा कपड़ा कैंची की मदद से निकाल दिया है। पूरा हमने जो कपड़ा था उसको कट कर लिया है। तो इस तरह से मैंने दोनों आस्तीन के 4 पेच निकाल लिए हैं। तो अब इनका हम यूज़ कहाँ करेंगे, तो देखिए, हमारी कुर्ती के कंधे के पास से हमें लंबाई लेनी है 21 इंच, क्योंकि हमें वेस्ट की साइड हिप्स के पास हमें ये डिज़ाइन लगानी है। तो हमारी सिलाई का मार्जिन हमें छोड़ना है, क्योंकि सिलाई में ये पेच हमारा दब न जाए, इसलिए सिलाई का जितना भी हमारा हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको हमें छोड़ना है। और इस पेच को हमने नाप लिया है, ये 5.5 इंच लंबा है। तो हमारे देखिए, बीच में जो मेजरमेंट हमने हिप्स का लगाया था उससे ऊपर 3.25 और उससे नीचे 3.25 हमने ये निशान लगा देने हैं, ताकि हमारा पेच ऊपर के निशान और नीचे के निशान से हम आसानी से मिला सके, और हमारा जो मार्जिन है उसको हम छोड़ करके आगे की साइड इसको लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए, अब पेच वर्क में जो रेसेस रह जाते हैं उनको मैंने देखिए अगरबत्ती से इस तरह से जला दिया है, ताकि कोई धागे वगैरह ना निकले। तो जितने भी पेच में निकालूंगी उनको इस तरह से मैं तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, 1 बाय 1 सारे पेच को मैंने अगरबत्ती से रेसेस को जला दिए हैं, धागे नहीं निकलेंगे। अब देखिए, ये ग्लू लिया है मैंने, इससे हमें दोस्तों एक बार हमें इसे चिपका देना है, उसके बाद हमें मशीन से इसको नहीं सिलना है, हाथों से सिलना है, क्योंकि इसमें रंग बिरंगे कलर्स है। तो उस कलर से मशीन से लगाएंगे तो एक ही धागा आएगा।
तो हम सुई से अलग अलग कलर लेते हुए इस पेज को हम स्टिच भी करेंगे ताकि ये और मजबूती से जुड़ जाए। देखिए 2.25 इंच की दूरी पे हमने ये पेच लगाया है, पिन अप कर दिया है। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह से पेच को लगा करके इस तरह से चिपका देंगे। तो चिपकाने से क्या है, हमें सिलने में आसानी होती है। देखिए दोनों पेच हमने साइडों में लगा दिए हैं। तो ये बहुत सुंदर डिज़ाइनर कुर्ता बन करके तैयार होने वाला है। और बैक पार्ट में भी हम कुछ काम करेंगे और आस्तीन में भी हमें डिज़ाइन बनानी है। तो देखिए 2 आस्तीन मैंने कट कर ली है। ये 9 इंच की है और उसके बाद हमने 8 इंच का एक कपड़ा और कट किया है। ये देखिए 8 इंच कपड़ा चौड़ा हमने कट किया है जो आस्तीन में लगाएंगे। और 3-3 इंच पे हमें एक साइड में इस तरह से निशान बना देना है, लंबी सीधी हमें देखिए लाइन खींच देनी है। तो इस तरह से दोनों कपड़े हमने 8-8 इंच के लिए उसमें 3-3 इंच पे हमें एक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने ड्रॉ की और फिर ये लेस लिया है। तो इसको हमें जो चौड़ाई ज़्यादा है कपड़े की उस तरफ इसका मुंह रखना है। और ये देखिए उसी कपड़े को उठाते हुए ओवरलैप करते हुए हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हम एक ये लेस हमने लगा दी है। अब दूसरी लेस और लगाएंगे जहाँ पे हमारी आस्तीन का जॉइंट आ रहा है। तो इसको भी हमें देखिए इसी साइड में मोड़ के रखना है और इसको कट करके इसके ऊपर अब हम हमारी आस्तीन को जोड़ेंगे। तो ये देखिए सीधा उल्टा देख लीजिएगा, बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने एक लेस के ऊपर वापस इसको लगा दिया है, फिर से हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे। तो ये 2 लेस हमारी लग चुकी है। तो दो सिलाई हम इनमें दोनों में लगाएंगे। तो ये देखिए एक बूट की सिलाई हमें एक और लगा देनी है ताकि हमारी ये लेस मजबूती से चिपक जाए। और ये देखिए दूसरी पे भी हमें एक बूट चौड़ी हमें ये सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हम लगाएंगे और जब हम इस पे प्रेस करेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी दोस्तों। अब देखिए नीचे से हमने फोल्ड कर देना है आस्तीन के नीचे साइड से। ये देखिए हमने आधा इंच कपड़ा फोल्ड कर दिया है। अब जो हमारे ये देखो दोनों आस्तीन मैंने इस तरह सिल करके तैयार कर ली। अब हमारा पेच है जिसको हम बीचों बीच रखेंगे और देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम रखना है और फिर हमें पिन अप कर देना है। पिन अप करने के बाद में इसी तरह से इस ग्लू से हम इस पेज को भी आस्तीन के ऊपर इस तरह से चिपका देंगे। इसको चिपकाने का एक ही कारण है दोस्तों कि हमारा पेच जब हम सिलाई करें तो थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो, नहीं तो फिनिशिंग नहीं आती है। तो इस वजह से मैं इसको पहले ग्लू से चिपकाती हूँ, उसके बाद हाथों से स्टिच करती हूँ। और ये देखिए हमने आस्तीन के निशान भी लगा दिए हैं, जो मेज़रमेंट हमारा होगा उस हिसाब से हम इस पे निशान लगा करके आस्तीन भी हमने तैयार कर ली है। अब देखिए दोस्तों ये बैक पार्ट है तो इस पे भी हमें कुछ वर्क करना है। पीछे बैक हमारा बिल्कुल खाली नज़र आ रहा था और ये आस्तीन वाला पेच भी इतना बड़ा हमारे पास बचा हुआ है। तो जैसे आगे वाले गले में हमने ये फ्लावर वाला पेच लगाया था उसी तरह से हम पीछे भी लगाएंगे। और ये जो बचे हुए कपड़े हैं उनको ट्रायंगल शेप में हम कट करेंगे। ये देखिए साइडों में से जो कपड़े निकले इनको भी हमें वेस्ट नहीं करना है। तो ट्रायंगल शेप में ये 4 पीस हमारे निकलेंगे। तो इस तरह से मैंने 4 पीस इनको निकाल लूँगी। और देखिए गोल्डन डोरी ली है मैंने। तो इस गोल्डन डोरी पे अब चलिए मशीन पे मैं आपको दिखाती हूँ हमें क्या करना है। तो ये देखिए इसके हमें टसल्स बनाने हैं। तो सीधी साइड में हमें डोरी रखनी है, उल्टी साइड से हमें इसको सिल देना है। तो इस तरह से हम 2-2 सिलाई लगा देंगे और हमारे बहुत ही प्यारे बहुत ही खूबसूरत से हमारे टसल्स बन कर के तैयार हो जाएंगे। पहले मैंने सोचा था कोड़ियाँ लगाऊंगी लेकिन कोड़ियाँ सेट नहीं हो पा रही थी, हम किसी और ड्रेस में लगाएंगे। तो इसको हम सीधा किया है और सीधा करने के बाद ये देखिए हमने ये 4 पीस बनाए जिसमें 2 थोड़े लंबे हैं और 2 थोड़े छोटे हैं क्योंकि इनको अरेंज करके हमें लगाना है बैक पार्ट में। तो किस तरह से लगाऊंगी तो वीडियो पूरा देखते रहिएगा दोस्तों। बहुत ही प्यारी और बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ और इतना डिज़ाइनर इतना खूबसूरत ये कुर्ता बन करके तैयार होने वाला है। देखिए इस तरह से हमें चारों टसल्स लगाने हैं, लॉन्ग वाले बीच में रखने हैं और छोटे वाले हमें साइड में रख करके इस ग्लू से हमें एक बार चिपका लेना है
ताकि ये हिले नहीं। तो इस पेज को भी हमें अच्छे से खींचते हुए बिना सिलवट के इसको चिपकाना है। तो बैक पार्ट में हमें गले से 2 इंच नीचे इस पेज को हमने लगाया है ताकि ये बहुत ही खूबसूरत से हाईलाइट हो सके और हमारी ड्रेस बहुत ही खूबसूरत दिख सके। दोस्तों, इससे अगले वीडियो में मैं यही पैच वर्क लगा करके एक प्लाज़ो पैंट बनाने वाली हूँ। तो उसमें हम बॉटम में इसी एम्ब्रॉयडरी का यूज़ करेंगे। जो हमारे फ्रंट और बैक वाला जो ब्लाउज है, अभी तक हमने सिर्फ आस्तीन का ही उपयोग किया है। इन सारी डिज़ाइन में अभी तक आस्तीन ही हमारी यूज़ आई है। तो फ्रंट और बैक पार्ट को भी हमें यूज़ में लेना है। तो वो किस तरह लूँगी वो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगी। पूरा फाइनल ट्यूटोरियल पूरी ड्रेस का आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ तक आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत ही कम और सरल आसान तरीके से मैंने ये बताने की कोशिश की है। और इतना प्यारा डिज़ाइनर कुर्ता हम मार्केट में लेने जाएं तो हमें ढेर सारे पैसे देने पड़ते हैं। और ये देखिए काफ़ी अच्छा है। तो थैंक यू गाइज़ आप लोगों का यहाँ तक वीडियो